2013 के यौन शोषण केस में तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत। झांसी रोड पर कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में आबान समेत 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था आबान। संसद में गतिरोध पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लाठीचार्ज की जवाबदेही से भाग रही है सरकार। सरकार डर की वजह से जवाब नहीं दे रही। गृह मंत्री बताएं किसके आदेश पर पैलेट गन चलाई गई। राज्यसभा में सभापति ने किरेन रिजिजू से कहा, खड़गे की अपील गृह मंत्री तक पहुंचा दें। खड़गे ने अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग की है। प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम की अनुमति रद्द। केपी ट्रस्ट ने अनुमति को रद्द किया। बच्चों की पढ़ाई में बाधा का दिया हवाला। राहुल ने कहा, छात्रों की आवाज दबा रही है। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार कांग्रेस से डरी हुई है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का 13वां दिन। सरकार से आज बातचीत करेगा छात्रों का 11 सदस्यीय डेलीगेशन। सरकार के सामने अपनी मांग रखेगा। गुरुग्राम में बारिश की वजह से निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। जलभराव और ट्रैफिक जाम को लेकर एडवाइजरी जारी। बिना जरूरी घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव। राजीव चौक अंडरपास में घुटने भर से ज्यादा पानी। मुसीबत बढ़ने की आशंका। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बारिश के बाद मुसीबत बढ़ी। सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। पानी में कई गाड़ियां हुई खराब। दिल्ली के सदर बाजार में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर जलभराव, दुकानों में भी घुसा पानी। हर साल सदर बाजार के दुकानदार जलभराव से होते हैं परेशान। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पिलर से करंट आने से युवक की मौत। शास्त्री पार्क इलाके की घटना। डिवाइडर की ग्रिल पर चढ़कर हाईवे पार करने की कोशिश कर रहा था युवक। दिल्ली में हो रही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। सुबह सफदरजंग फ्लाईओवर पर लंबा जाम लगा। घंटों तक गाड़ियां फंसी रही। उत्तराखंड के हरिद्वार में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही में हो रही है परेशानी। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। प्रशासन का लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली से लेकर नोएडा तक ट्रैफिक रूट में डायवर्जन। डीएनडी पर एक तरफ की सड़क कांवड़ियों के लिए खाली की गई। कांवड़ियों के रूट को 3 जोन में बांटा गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बादल फटने से कई घरों को नुकसान। किसानों की फसल भी हुई बर्बाद। प्रभावितों को मदद का इंतजार। बलिया के रसड़ा से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह को योगी आदित्यनाथ और मायावती ने दी श्रद्धांजलि। लंबे समय से बीमार चल रहे उमाशंकर सिंह ने बुधवार को ली अंतिम सांस। एनसीपी के एमएलसी ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी। विदेश में बैठे गैंगस्टर ज़ीशान अख्तर ने फोन पर दी धमकी। रिकॉर्डेड मैसेज में कहा, मेरे काम में अड़ंगा लगाना बंद करो। हरियाणा के पंचकुला में रिटायर्ड आर्मी कैप्टन की पत्नी की हत्या के मामले में पर्दाफाश। सीसीटीवी में मेड अपने पति और बेटे के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाते दिखी। मेड ने अपना गुनाह कबूल किया। कानपुर में नकली हल्दी की फैक्ट्री का भंडाफोड़। करीब 6 लाख रुपए की नकली हल्दी को खाद्य विभाग ने किया जब्त। चावल में रंग मिलाकर बना रहे थे हल्दी पाउडर। यूपी के ग्रेटर नोएडा के गंग नहर रोड पर हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर से दंपत्ति की मौत। फरार कार ड्राइवर की तलाश जारी। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो वालों को मराठी सिखाने की प्रक्रिया जारी। 15 अगस्त तक मराठी भाषा सिखाने की ट्रेनिंग पूरी करने का लक्ष्य। मराठी भाषा नहीं जानने पर ऑटो ड्राइवरों के साथ मारपीट हो चुकी है।